हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग रक्त संचरण से संबंधित 90 प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही स्पेशल चैनल है साइंस के लिए। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके बहुत कम समय में इसे आप रिविज़न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? A 86, B 72, C 98, D 64। सही आंसर होगा B 72। अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? A कभी नहीं, B सोते समय, C 2 धड़कनों के बीच, D यौगिक आसन करते समय। सही आंसर होगा A कभी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? A सीने में दर्द, B पसीना एवं जी मचलना, C बाह में दर्द एवं झंझनाहट, D टांगों में दर्द। सही आंसर होगा D टांगों में दर्द। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है A मस्तिष्क में, B हृदय में, C रुधिर में, D मेरुरज्जु में। सही आंसर होगा A मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। A हृदय से तेज, B हृदय से मंद, C हृदय से स्वतंत्र होकर, D हृदय के बराबर। सही आंसर है D हृदय के बराबर। अगला प्रश्न है, रक्त होता है A एक संयोजी ऊतक, B एक उपकलित ऊतक, C उपर्युक्त दोनों, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा A एक संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? A पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, B बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, C मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, D पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। सही आंसर होगा C मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, 2 यह लोह युक्त यौगिक है, 3 यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, 4 यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से सही कथन है A 1 3 4, B 1 2 3, C 2 3 4, D 1 2 4। सही आंसर होगा D 1 2 4। कथन 1 2 और 4 जो है सही है, 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है? A क्लोरोफिल, B कोलेजन, C केराटिन, D मायोग्लोबिन। सही आंसर होगा D मायोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? A मेढक, C मानव, B मत्स्य, D केचुआ। सही आंसर होगा D केचुआ। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? A हाइड्रोमीटर, B मल्टीमीटर, C सेलाइनोमीटर, D स्फिग्नोमीटर। सही आंसर होगा D स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है? A हाइड्रोजन से, B हाइग्रोमीटर से, C मरकरी से, D हीलियोग्राफ से। सही आंसर होगा C मरकरी से। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब A घट जाता है, B बढ़ जाता है, C उतना ही रहता है, D बदलता रहता है। सही आंसर होगा B बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? A फेफड़ा, B यकृत, C गुर्द, D पेट। सही आंसर होगा B यकृत। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? A वायुमंडलीय दाब से कम, B वायुमंडलीय दाब से अधिक, C वायुमंडलीय दाब के बराबर, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा B वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? A मोनोसाइट, B लिम्फोसाइट, C इओसिनोफिल, D न्यूट्रोफिल। सही आंसर होगा B लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? A लिम्फोसाइट, B मोनोसाइट, C इरिथ्रोसाइट, D रक्त प्लेटलेट। सही आंसर होगा A लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? A यकृत, B अस्थि मज्जा, C तिल्ली, D अग्नाशय।
सही आंसर होगा बी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा ब्रैकेट और संक्रमणीयता का स्वार्थिक संबंध है। ए लिम्फोसाइट से, बी मोनोसाइट से, सी लाल रुधिर कणों से, डी थ्रोम्बोसाइट से। सही आंसर होगा ए लिम्फोसाइट से। अगला प्रश्न है मानव रक्त की सहायता का कारण है। ए रक्त में प्रोटीन, बी प्लाज्मा में बिंबाणु, सी रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर होगा ए रक्त में प्रोटीन। अगला प्रश्न है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। ए 0.007 mm, बी 0.7 mm, सी 0.07 mm, डी 0.007 mm। सही आंसर होगा ए 0.007 mm। अगला प्रश्न है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। ए एनोक्सिया, बी ल्यूकेमिया, सी एनीमिया, डी सेप्टिमिसिया। सही आंसर होगा बी ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। ए लसिका ग्रंथि में, बी पलिया में, सी पैनक्रियाज में, डी यकृत में। सही आंसर होगा बी पलिया में। अगला प्रश्न है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ए एचजी के एमएम में, बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, सी भाग प्रति मिलियन में, डी ग्राम प्रति लीटर में। सही आंसर होगा बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न है हृदय को रक्त का समरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। ए ग्रीवा धमनियाँ, बी यकृत धमनियाँ, सी हृदय धमनियाँ, डी फुफ्फुस धमनियाँ। सही आंसर होगा सी हृदय धमनियाँ। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ए पेप्सिन, बी माल्टेज, सी थ्रोम्बिन, डी प्रोटोथ्रोम्बिन। सही आंसर होगा सी थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। ए उत्सर्जन, बी प्रजनन, सी वृद्धि, डी रक्त जमाव। सही आंसर होगा डी रक्त जमाव। अगला प्रश्न है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ए 90%, बी 60%, सी 80%, डी 70%। सही आंसर होगा ए 90%। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध किससे है। ए गुर्दा, बी दिमाग, सी फेफड़ा, डी हृदय। सही आंसर होगा डी हृदय से। पेसमेकर का कार्य है। ए मूत्र बनने का नियमन, बी पाचन क्रिया का नियमन, सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। सही आंसर है सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है गति प्रेरक किससे संबंधित है। ए गुर्दा, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी फेफड़ा। सही आंसर होगा सी हृदय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनकी भित्तिया पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। ए हृदय, बी सिरा, सी धमनी, डी कोशिका। सही आंसर होगा सी धमनी। अगला प्रश्न है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी पहले जैसा रहता है। सही आंसर होगा बी घटता है। अगला प्रश्न है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ग्लूकोमीटर, बी स्फिग्नोमैनोमीटर, सी थर्मामीटर, डी लैक्टोमीटर। सही आंसर होगा बी स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ए बड़ी आंत, बी फेफड़े, सी हृदय, डी ग्रास नली। सही आंसर होगा सी हृदय। अगला प्रश्न है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश डैश के संदर्भ में किया जाता है। ए आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, बी रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, सी रक्तचाप को मापना, डी रक्त धमनियों का पता लगाना। सही आंसर होगा सी रक्तचाप को मापना। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ए 1 सेकेंड, बी 1 मिनट, सी 1.5 सेकेंड, डी 0.8 सेकेंड। सही आंसर होगा डी 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है मनुष्य की समान स्पंदन दर ब्रैकेट पल्स रेट क्या है। ए 2 बीट प्रति सेकेंड, बी 80 से 90 बीट प्रति सेकेंड, सी 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड, डी 97 बीट प्रति सेकेंड। सही आंसर होगा सी 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड।
अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर होगा सी 4। अगला प्रश्न है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए सिरा से, बी धमनी से, सी त्वचा से, डी तंत्रिका से। सही आंसर होगा बी धमनी से। अगला प्रश्न है एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ए 120/80 mmHg, बी 160/95 mmHg, सी 130/90 mmHg, डी 80/120 mmHg। सही आंसर होगा ए 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी ऊपर नीचे होते रहता है, डी एक समान रहता है। सही आंसर होगा ए बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 1 अरब, बी 2 अरब, सी 3 अरब, डी 4 अरब। सही आंसर है बी 2 अरब। अगला प्रश्न है मानव शरीर हृदय का कार्य है? ए पंपिंग स्टेशन की तरह, बी शरीर को ऊर्जा देना, सी तापक्रम बढ़ाना, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला प्रश्न है शरीर की विशालतम धमनी है? ए वेना केवा, बी एवोटा, सी कोशिका, डी निलय। सही आंसर होगा बी एवोटा। अगला प्रश्न है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ए शरीर के वजन का 10%, बी शरीर के वजन का 25%, सी शरीर के वजन का 7%, डी शरीर के वजन का 5%। सही आंसर होगा सी शरीर के वजन का 7%। अगला प्रश्न है एक अवयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर, डी 6 से 7 लीटर। सही आंसर होगा सी 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच है? ए 7.2, बी 7.8, सी 6.6, डी 7.4। सही आंसर होगा डी 7.4। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए तिल्ली पलीहा, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी यकृत। सही आंसर होगा ए तिल्ली। अगला प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ए 60 से 64%, बी 70 से 75%, सी 80 से 82%, डी 91 से 92%। सही आंसर होगा डी 91 से 92%। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु? ए कैल्शियम, बी जिंक, सी सोडियम, डी लोह। सही आंसर होगा डी लोह। अगला प्रश्न है शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? ए मस्तिष्क, बी अस्थि मज्जा, सी हृदय, डी फेफड़ा। सही आंसर होगा बी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। सही आंसर होगा सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए डायलिसिस, बी डीमोडेसिस, सी ओस्मोसिस, डी पैराडेसिस। सही आंसर होगा ए डायलिसिस। अगला प्रश्न है रक्त में रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। सही आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी जस्ता। सही आंसर होगा बी लोहा। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणुओं का नाश, सी रक्तल्पता का निवारण, डी लौह का उपयोजन। सही आंसर होगा ए ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी पट्टिकाणु, डी जीव द्रव। सही आंसर होगा ए आरबीसी। अगला प्रश्न है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ए फुफ्फुस धमनी, बी हृदय धमनी, सी हृदय सिरा, डी फुफ्फुस सिरा। सही आंसर होगा डी फुफ्फुस सिरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए श्वेताणु ब्रैकेट ल्यूकोसाइट्स, बी विषाणु ब्रैकेट ब्रोम्बोसाइट्स, सी सीका ब्रैकेट फोसोसाइट्स, डी सहित कोशिकाएं। सही आंसर है ए श्वेताणु।
अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ए फाइब्रिन, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी हेपरिन। सही आंसर होगा डी हेपरिन। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी बेसोफिल्स, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी यूसिनोफिल्स। सही आंसर है ए श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी इयोसिनोफिल, डी न्यूट्रोफिल। सही आंसर है बी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं ब्रैकेट आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? ए इरिथोसाइट्स, बी ल्यूकोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी यूसिनोफिल्स। सही आंसर होगा ए इरिथोसाइट्स। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी अस्थिमज्जा। सही आंसर होगा डी अस्थिमज्जा। प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कविस्थान कहा जाता है? ए यकृत, बी अस्थिमज्जा, सी पलिया, डी परिशोधिका। सही आंसर होगा सी पलिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, डी 190 दिन। सही आंसर होगा ए 120 दिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए तिल्ली, बी हृदय, सी यकृत, डी अस्थिमज्जा। सही आंसर होगा ए तिल्ली। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए यकृत, बी हार्मोन, सी अस्थिमज्जा, डी हृदय। सही आंसर होगा सी अस्थिमज्जा। अगला प्रश्न है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी ए का आकार घटेगा, बी का आकार बढ़ेगा, सी की संख्या बढ़ेगी, डी की संख्या घटेगी। सही आंसर होगा सी की संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण ब्रैकेट डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? ए CO2 ले जाना, बी O2 ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ए यूसिनोफिल्स, बी बेसोफिल्स, सी लिम्फोसाइट्स, डी न्यूट्रोफिल्स। सही आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी पट्टिकाणु, डी जीवद्रव। सही आंसर होगा बी डब्ल्यूबीसी। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ब्रैकेट ब्लड ग्रुप्स के खोज करता है? ए लैंड स्टीनर, बी लिवाइन, सी विनर, डी ल्यूनहॉक। सही आंसर होगा ए लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का पता लगाया? ए ल्यूनहॉक ने, बी विनर ने, सी लैंड स्टीनर ने, डी लैंड स्टीनर तथा विनर ने। सही आंसर होगा डी लैंड स्टीनर तथा विनर ने। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी, सी ए बी, डी ओ। सही आंसर होगा सी ए बी में। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ए बी, सी ए बी, डी ओ। सही आंसर होगा डी ओ में। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी, सी ए बी, डी ओ। सही आंसर होगा डी ओ में। अगला प्रश्न है, एंटीजन ब्रैकेट प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो ए शरीर के तापमान को कम करता है, बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, डी विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, बी पोषक पदार्थों की कमी के, सी विपत्ति के, डी संक्रमण के। सही आंसर होगा डी संक्रमण के। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ए भालू से, बी बंदर से, सी मनुष्य से, डी बिल्ली से। सही आंसर होगा बी बंदर से। अगला प्रश्न है, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ए आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच प्लस महिला, बी आरएच माइनस पुरुष तथा आरएच प्लस महिला,
सी RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, डी RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला। सही आंसर होगा सी RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AO प्लस, BA प्लस, CAB प्लस, DO माइनस। सही आंसर होगा CAB प्लस। अगला प्रश्न है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि A उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, B उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, C उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, D उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। सही आंसर होगा सी उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? AA, BB, CAB, DO। सही आंसर होगा DO। अगला प्रश्न है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? A केवल A और B, B A B और O, C O और AB, D केवल O। सही आंसर होगा D केवल O। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं? 1 पत्नी O, 2 भाई AB, 3 पुत्र A, 4 पुत्री O। उपरोक्त में कौन से संबंधी उसे घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? तो A को कौन दे सकता है? O वाला दे सकता है, ठीक है, तो पुत्री दे सकता है और पत्नी भी दे सकता है, और ए वाला तो दे ही सकता है। 1 3 4 मतलब पत्नी, पुत्र और पुत्री डोनेट कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? AO प्लस, C AB प्लस, BO माइनस, D AB माइनस। सही आंसर होगा BO माइनस। अगला प्रश्न है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान ब्रैकेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? AO RH माइनस, BO RH प्लस, CAB RH प्लस, CAB RH, DAB RH प्लस। सही आंसर होगा O RH माइनस। दोस्तों, इस तरह हम लोग रक्त संचरण से संबंधित 90 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।